नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकल 8, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि ऋग्वेदिक एज के बाद, जो कि आप पिछले वीडियो में देखे, जाने और समझे कि एक परिपूर्ण समाज का निर्माण हो चुका था लगभग में, जहां पर काफी बेहतरीन तरीके से समाज के नियमों को व्यवस्थित किया गया था। उसके बाद कौन सा ऐसा व्यवस्था आ गया जिसकी वजह से आगे जा करके कुछ आंदोलन हुए जिसे हम धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं, जैसे जैन धर्म का आना, बौद्ध धर्म का आना, और इस तरह से कुल मिला के 62 धर्म आए थे, जिनमें से 2 ही केवल प्रसिद्ध हुए। लेकिन सवाल है, क्यों ये नए नए धर्म आए, क्यों ये विवाद हुआ? इस काल में कौन सा ऐसा व्यवस्था हो गया था जो समाज में नए धर्म को आने का रास्ता बनाया? क्या ऐसा स्थिति आ गया था कि धार्मिक आंदोलन करना पड़ा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर वैदिक काल का, पोस्ट वैदिक एज का, जिसका टाइम पीरियड बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा 1000 बिफोर क्राइस्ट से 600 बिफोर क्राइस्ट का। इस समय सारणी का अगर हम बात करें तो इस काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो लिखा था कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य, चरणों से शूद्रों का सृजन हुआ है, इस बात को कुछ अलग ही सेंस में ले लिया गया। समाज के लोग जो अब तक जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर नहीं काम करके कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते थे, अब वो बिल्कुल ही विपरीत हो चुका था। अब जन्म के आधार पर वर्ण और वर्ण के आधार पर कर्म निर्धारित होते थे। अर्थात इसके पहले के काल में, ऋग्वेदिक काल में, आपके कर्म तय करते थे कि आप किस वर्ण के कहलाओगे, लेकिन अब आपके जन्म तय करते थे कि आप किस वर्ण के कहलाओगे, और जिस वर्ण के कहलाओगे उसी वर्ण के कार्यों को करोगे। ये जो दौर आया, इसमें 2 जातियों के बीच में बड़ा संघर्ष था। एक तरफ थे ब्राह्मण और दूसरे तरफ थे क्षत्रिय। इन दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष चला। ब्राह्मण अपने सुपीरियोरिटी को स्थापित कर रखे थे और क्षत्रियों का इस बात से काफी अधिक नाराजगी था कि क्यों ब्राह्मण सुपीरियर कहलाएंगे। अब ऐसे स्थिति में ये जो टकराव था, ये जो घर्षण था, और भी बहुत सारे घर्षणों को साथ में ले उठा और एक नए बदलाव की ओर अग्रसित हुआ। जैसे इस ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत बलि प्रथा का बड़ा जोर था, और समाज अब जो उत्तर वैदिक काल का पीरियड है, जिस वक्त यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का सृजन हो रहा था, उस समय सीमा में इंसान यानी भारत के लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसित हो चुके थे। लोग खेतीबाड़ी को तवज्जो देने लगे थे और पूरा अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर डिपेंडेंट था, और ये खेतीबाड़ी जानवरों पर निर्भर था, क्योंकि खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। कई बार ऐसा भी जिक्र हमें मिलता है इन वेदों से कि उस वक्त 16 बैल तक का इस्तेमाल किया जाता था एक बार की जुताई में। तो आप समझ सकते हो कि जानवरों का कितना अधिक महत्व था। लेकिन जो वैदिक धर्म के लोग थे वो पूजा के लिए बलि दिया करते थे, और जो नन वैदिक धर्म वाले लोग थे वो अपने भोजन के लिए जानवरों की हत्या किया करते थे। और कुल मिला के इन दोनों बलि या हत्या की वजह से पशुधन की कमी हो रही थी, गोवंश लुप्ति के कगार पर थे, और इससे व्यापारिक वर्ग के लोगों को बड़ा तकलीफ था। समाज में वर्ण का निर्धारण अब स्पष्ट हो चुका था। ब्राह्मणों का काम था ज्ञान देना, पूजा पाठ कराना, क्षत्रियों का काम था रक्षा करना। ये दोनों वर्ग कर देने से इन्हें मुक्ति मिला हुआ था, छूट था। इनके लिए दंड का विधान भी कम था। जितनी ऊंची तथाकथित जाति उतना अधिक कम सजा। साथ ही साथ जो वैश्य थे उन पर ही निर्भर था सारा का सारा कर, और ये कर ना ही केवल राजन को यानी क्षत्रियों को देते थे, बल्कि वैश्य को भी कर दिया करते थे। और इन सब कारणों से वैश्यों के मन में भी एक घर्षण आ रहा था कि क्यों मुझे ही सारा कर देना पड़े। शूद्रों का काम रह गया था
इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो यहां पर साफ साफ शब्दों में जातिवाद का विचारधारा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इनके अलावा समाज में द्विज नाम से एक व्यवस्था लाया गया। इस द्विज का मतलब दोबारा जिसका जन्म हो सके, और वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र के बारे में ये कहा दिया गया था, ये नियम बना दिया गया था, धारणा बना दिया गया था कि शूद्र अपने पिछले जन्म के पाप की सजा को भोगने के लिए शूद्र जाति में जन्म लिए हैं। शूद्रों को और महिलाओं को एक समान घोषित कर दिया गया, ना ही उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार, ना ही संपत्ति का अधिकार, और ना ही जनेऊ धारण करने का अधिकार, जिसकी वजह से समाज में एक कहीं ना कहीं विरोधाभास आने लगा और बड़े चालाकी से ये काम किया गया। ना ही वो वेद पढ़ेंगे और ना ही अपने अधिकारों को जान पाएंगे, और जो वेद पढ़ेगा वही जनेऊ धारण करेगा, और जनेऊ धारण करना उस वक्त का सो कॉल्ड एक स्टेटस सिंबल बन रखा था। समाज में महिलाओं की दशा भी काफी बद से बदतर होती जा रही थी। अब स्त्रियों का वो पहले के जैसा अधिकार नहीं रहा, ना ही वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। महिलाएं अब सती होने लगी थी, बाल विवाह प्रारंभ हो चुका था। इस तरह के अनैतिक कार्य कहीं ना कहीं इंसानों के मन में विरोध ला रहे थे। समाज में इज्जत केवल उसका जो यज्ञ कर सके, और यज्ञ करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और यज्ञ करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए काफी खर्च करने पड़ते थे। तो इन जातियों में भी जो अमीर तबके के थे वही केवल यज्ञ कर पाते थे, और उन्हें ही समाज में इज्जत मिल पाता था। इन सभी कारणों की वजह से समाज में लोग अब इस धर्म से अलग होने लगे। अब संस्कृत को देववाणी बना दिया गया था, और उसे पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का था। यानी कि अगर अब इंसानों को परमेश्वर के बारे में जानना है, किसी भी कर्मकांड को करना है, तो उसके लिए एक पुरोहित आवश्यक था। बिना पुरोहित के किसी भी तरह का पूजा अर्चना कर्मकांड नहीं हो सकता था। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में हमें दिख रहा है कि कुछ लोग अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए सामाजिक और धार्मिक नियमों में परिवर्तन ला रहे थे, और हमेशा से यही होते आया है। हर एक सामाजिक और धार्मिक नियम के पीछे कोई ना कोई आर्थिक मंशा जोर से लगा होता है। और ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ लोहे की वजह से, क्योंकि ये जो एक नया धातु लोहा जब लोगों को मिला, लोहा लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ, तो लोग गंगा के मैदानों में जंगलों को काटना शुरू किए और वहां पर सरप्लस खेती करना शुरू किए। और ये सरप्लस एग्रीकल्चर से मिलने वाला शुद्ध लाभ लोगों के मन में अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा जगाने लगा। मगध वो पहला ऐसा राज्य बना या जनपद बना, उस वक्त जनपद ही था, जहां पर करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ। और करेंसी आने के बाद व्यापार करना काफी आसान हो गया, और जब व्यापार करना आसान हुआ तो लोगों के पास में अब निज संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ने लगी। और जब संपत्ति किसी के पास अधिक और किसी के पास कम हुआ, तो समाज में एक डिफरेंशिएट साफ क्लियर कट दिखने लगा। यानी यहाँ पे सोशल असमानताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, और सामाजिक असमानताएं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बना लोहा, क्योंकि लोहे के आने की वजह से लोग खेती में आगे बढ़ गए। और जब खेती का बात उठता है, खेती में आगे बढ़ने का बात उठता है, तो ये बात भी जानना जरूरी है कि अब जो खेती हो रहा था बहुत सारी चीजों का होने लगा था, जैसे गेहूं, चावल, दाल, इस तरह के बहुत सारी चीजों का खेती होने लगा था। लोग अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचना शुरू किए। टैक्स मैंडेटरी हो चुका था, जो वैश्यों से लिया जा रहा था, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को टैक्स के रूप में उनसे लिया जा रहा था। और इस तरीके से कुछ लोगों के पास संपत्ति अधिक हो गई, कुछ लोगों के पास कम रह गए, और सामाजिक असमानताएं बढ़ने लगी। इसी बीच में जब लोगों के पास अधिक पैसे आए, तो वो आर्ट एंड कल्चर यानी कला, शिल्प, इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना शुरू करते हैं, और समाज में आर्ट एंड कल्चर पर भी काम होना शुरू हुआ। रिफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, नए नए तरीके के आर्ट जनरेट होने लगे। लोग उसके एवज में, उस आर्ट को करने के एवज में पैसे लेने लगे, और इस वजह से
कुछ शूद्रों का भी सामाजिक उत्थान तो नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक उत्थान हो गया। और जब आर्थिक उत्थान हुआ तो उनके मन में एक सवाल उठा कि अगर मेरे पास पैसे अधिक है तो मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलता, प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलता, सम्मान क्यों नहीं मिलता। ये सवाल शूद्रों के साथ साथ वैश्यों के मन में भी था। ये सवाल वैश्यों के साथ साथ क्षत्रियों के मन में भी था। और इसी कारण से जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए उनमें से दो प्रमुख धार्मिक आंदोलन जैन और बौद्ध धर्म, इन दोनों के आंदोलनकर्ता, इन दोनों के संस्थापक क्षत्रिय ही थे। और इन दोनों धर्मों को सबसे अधिक सपोर्ट वैश्यों से ही मिला, इन्हीं कारणों से। चूंकि अब समाज में टैक्सेशन का भाव आ चुका था तो राजनीतिक संगठन भी अब मजबूत होने लगे, राज्य रजवाड़े पावरफुल होने लगे और वो अपना अस्थायी सेना रखना शुरू किए। और उन अस्थायी सेनाओं के भरण पोषण के लिए लोगों से टैक्स वसूली करना शुरू किए। और इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में जन, यानी वो जो कबीला था, अब जन के रूप में स्थापित होना शुरू हुआ, जो आगे जाकर के जनपद भी बना और अंततः महाजनपद का रूप लेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि समाज में कई सारी समस्याएं थी। कर्मकांड, जटिल धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, शोषण और इस तरह के बहुत सारे भेदभावों की वजह से अब इंसान कुछ वैसे मार्ग को ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में उद्धार हो, उनका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। और इन्हीं सभी जरूरतों ने नए नए धार्मिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस तरीके के धार्मिक आंदोलन हुए और उनका क्या परिणाम हुआ और उनके क्या लाभ हुए जो आज हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और मेरा ये जो सीरीज चल रहा है आर्टिकुलेट, जिसमें हम लोग इंटायर इंडियन हिस्ट्री को कहानी के तर्ज पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसे देखिएगा जरूर, मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।